नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरिंग फीड्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। अमेरिका जैसा देश भी कोरोना पर काबू पाने में नाकाम रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना ने सबसे ज़्यादा तबाही अमेरिका में ही मचाई है और उसके बाद कोरोना पेशेंट की सबसे ज़्यादा संख्या हमारे इंडिया में है। इंडिया में कोरोना का कहर ज़्यादा नहीं हो पाया और 2021 आते आते तक ये भी ध्वस्त हो गया। यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और इसका कारण बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी हैरान कर दे रहा है। साइंटिस्ट यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस का केस कैसे घट रहा है, जबकि एक समय ऐसा लग रहा था कि कोरोना के पेशेंट की रेस में इंडिया अमेरिका को भी पछाड़ सकता है। सितंबर 2020 तक भारत में प्रतिदिन करीब 1 लाख नए केस दर्ज हो रहे थे, लेकिन अक्टूबर आते आते तक यह आंकड़ा काफ़ी घट गया और 2021 आते आते तक प्रतिदिन 10,000 नए मामलों के आंकड़े पर पहुँच गया। इस मिस्ट्री को समझने के लिए साइंटिस्ट को भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की वजह से कोरोना का असर कम हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि इंडिया के बड़े सिटीज़ ने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है, जिसका मतलब है कि कोरोना वायरस ने छोटे शहरों की ओर फैलना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका असर बेहद कम रहा है। हाल ही के एक सर्वे में पता चला कि दिल्ली के 56% लोगों में कोरोना की एंटीबॉडी पाई गई है। इंडिया में केवल 20% मौतों के मामले में ही मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, जबकि 80% मौतों का कोई प्रूफ नहीं होता। इस आधार पर भी साइंटिस्ट का कहना है कि इंडिया में डेथ का जो आंकड़ा है वो 2 गुना या 3 गुना रहा होगा। इंडिया के दूसरे बड़े सिटीज़ जैसे कि मुंबई और पुणे में करवाए गए एंटीबॉडी सर्वे में सामने आया कि 50% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। मतलब कि सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिससे वायरस को ज़्यादा कहर मचाने का मौका नहीं मिल रहा है। वायरस ग्रामीण इलाकों की तरह भी बढ़ा, लेकिन इसका असर काफ़ी कम रहा। इसी वजह से कोरोना के केसेस लगातार कम होते चले गए। इसके साथ ही ये बात भी सच है कि ग्रामीण इलाकों में हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होने की वजह से केसेस पहचान में नहीं आ पाए। आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में रोज़ाना 1000 लोगों में सिर्फ 0.5 लोगों का ही स्वैब टेस्ट हुआ था। ये किसी भी देश में जांच का सबसे कम आंकड़ा है। लास्ट ईयर सितंबर में आए आंकड़ों से पता चलता है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में टेस्ट की संख्या बेहद कम रही। इस वजह से भी कोरोना के मामले पहचान में नहीं आ पाए। दूसरी बात यह भी है कि इंडिया में यंगस्टर की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोरोना ज़्यादा नहीं फैल पाया। 2015 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया की एवरेज एज 30 है और इनमें सिर्फ 15% ही ओवरवेट है, और 5% में ही किसी तरह का रोग है। जबकि कोरोना से बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में एवरेज एज 38 साल है और 32% लोग ओवरवेट है, जिसमें से 36% में पहले कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। हालांकि पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट रिजो जॉन कहते हैं कि कुछ स्टेट्स यह बता नहीं पा रहे थे कि उनके यहाँ किस तरह के टेस्ट हो रहे हैं। अधिक से अधिक स्टेट रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कई केस गलत या फॉल्स नेगेटिव निकलते हैं। RT-PCR को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब सवाल ये आ जाता है कि आखिर कैसे इंडिया की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई। इंडिया में कोरोना की इन्फेक्शन को रोकने के लिए शुरू से ही कड़े स्टेप लिए गए थे। पिछले साल मार्च में ही इंडिया ने फ़्लाइट्स पर बैन लगा दी थी। वहीं ब्रिटेन जैसे देशों में जहां कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया, वहां फ़्लाइट्स की आवाजाही ट्रैवल कॉरिडोर के जरिए हुई थी। तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट जैकब जॉन कहते हैं कि इंडिया में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा जैसे तमाम बीमारियाँ मौजूद है, जिसने नए वायरस के प्रति एक तरह से इम्यून सिस्टम को डेवलप कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद।